गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम रिवीजन पार्ट करेंगे। आपकी जो फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन आने वाली है उनके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से 3 तक करेंगे। 4 चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए, और 10, 11 और 12 ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। आपको टोटल 8 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 उनके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैंने आपको ग्रामेटिकल सारा रिवीजन दे दिया है, हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 से 3 तक करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो भक्त पानी है। दूसरा है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो वो दीपक बनकर जलना चाहता है। उनके बाद है, सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? तो जब सुहागा मिलता है तब उनका महत्व बढ़ जाता है। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उनका आंसर है यहाँ, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। तो भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, धन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। इन उदाहरणों को देता है। उनके बाद है, उचित जोड़े बनाइए। अ और ब। अ में है चंदन तो उनके सामने आएगा पानी। ब धन बन तो मोरा। दीपक तो ज्योति या तो बाती। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी है, बाती है तो बाती और ज्योति है तो ज्योति। सोना तो सुहागा, भक्त तो रैदासा। ये थे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। अब आगे है चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है विकल्प। तो पहला विकल्प है, बुड्ढी काकी के भतीजे का क्या नाम था? तो उनका नाम बुद्धिराम था, पंडित बुद्धिराम था। सही आंसर है उनका। फिर रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी। उनके बाद है तीसरा, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? उनके बाद है, बुड्ढी काकी को पतलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? उनका आंसर है रूपा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहीं पे करवा। आगे क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बुड्ढी काकी कैसे रोती थी? बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? ये सारे क्वेश्चन जो है, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? और उत्सव के दिन बुड्ढी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? वो अपशुगन के डर से नहीं रो रही थी ना। बुढ़ापे में बुड्ढी काकी समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? उनकी खाने पीने में ज़्यादा रुचि थी। इन सारे सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। ये बड़े क्वेश्चन है। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ था? तो इनके आंसर इसी में है। ठीक है। एक वाक्य में जो क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर मैंने पहले ही आपको हेतु लक्ष्य प्रश्नोत्तर में दे दिए हैं, उन्हीं में से आपको कर लेने हैं। ये सारे बड़े क्वेश्चन आंसर है। क्या देखकर रूपा की पश्चाताप हुआ? क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? तो उनका आंसर है, रूपा के बड़े लड़के के तिलक के मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा
मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी झूठे पतलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। उनके बाद रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों। रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक के कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कहाड़ के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। उसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोधित से तिलमिला गया था। वह काकी को दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। आगे है, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। तो बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मसूबे बांधे थे। वे कहती पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेंगे न कि इन्हें विचार नहीं है। कहा करे लोग, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। आगे, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उसने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ये 2-3 वाक्य के क्वेश्चन आंसर है जो मैंने यहाँ आपको दिए हैं। ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी में जब भी स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। तीसरा, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचेगी? बूढ़ी काकी को पुड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी।
थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बुढ़ी काकी को झूठे पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बुढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बुढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम की बुढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब सजबाग दिखाए। बुढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं कि बुढ़ापा है उनमें फिर से बचपन लौट आता है। वो बच्चों की तरह बूढ़े लोग हो जाते हैं। उनको भी तरह तरह खाने पीने का बहुत शौक होता है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। उनके बाद है लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक द्वेष होता ही है। आखिरी विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो शुद्धातरु, तो उनका होता है क्षुधारूपी तरु, तो वो है कर्मधारय, उनका विग्रह भी करना है ना। सदिच्छाए, तो सत अच्छी इच्छाए, तो उनका होता है कर्मधाराय। પછી क्षुधावर्धक, क्षुधा में वृद्धि करने वाला, तो उपपद समास तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। પછી रसास्वाद, तो रस का आस्वादन संबंध तत्पुरुष समास होता है। बाकी के सारे प्रश्न हेतुलक्ष्य में मैंने आपको ग्रामर के तौर पे करवा दिए हैं। अब ये है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? सवैया है ना, इनके क्वेश्चन आंसर है। तो उनका आंसर है पक्षी की तरह। फिर 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंदी की धेनु चराने में, ये उनका आंसर है। कमधोत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है, तो वो गुंज की माला पहनना चाहती है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ लिख कर दिए और अगले जो मैंने हेतुलक्ष्य क्वेश्चन दिए हैं उनमें भी है। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते? तो वो गोकुल में बसना चाहते। पशु के रूप में कभी कहाँ निवास करना चाहते? तो
नदी के कदम की डाल पर, कदम का जो पेड़ है ना वहाँ। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते, तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं, तो वे चरणों में श्री कृष्ण की सॉरी यहाँ चित्र दिख नहीं रहा। वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में उनको रहने का मौका मिले। उनके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। इन सबके क्वेश्चन आंसरों के उत्तर यहाँ है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हमारे बड़े क्वेश्चन है, उसका उत्तर है यहाँ दिया है। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं, तो कवि रसखान श्री कृष्ण को उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज़ से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों की बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते। श्री कृष्ण बचपन में नंदी की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंदी की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलना करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो वो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते जैसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, इनके लिए वह किन किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है, तो उनका आंसर है कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसी के लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंदी की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे उन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आगे है श्री कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं, तो उनका आंसर है कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और 9 निधियों को न्यौछावर करने को तैयार है। वे व्रज में
वे व्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधे का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान बनाते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं। आगे है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। के बाद है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो उनका आंसर है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। ये 2-3 वाक्य के प्रश्न हैं। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियाँ श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है, वे नहीं चाहती गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है, वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करे। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और चैप्टर 1 से 3 तक का रिवीजन। अगले वीडियो में हम और नया रिवीजन करेंगे जो बाकी के चैप्टर है उनका। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।